हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जनवरी से लेकर सितंबर 2025 तक करंट अफेयर्स करने वाले हैं। स्पीडी प्रकाशन के करंट अफेयर्स हैं। तो ये करंट अफेयर्स आपके बीपीएससी 71वीं चाहे बीपीएससी टीआरई 4.0 सभी के लिए जो है, आपके बिहार के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, बिहार एसएससी, सबके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल आपके जो है लगभग 200 प्लस इसमें क्वेश्चन हम कराएंगे आज। तो स्टार्ट करने से पहले, अगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ऐसी ही वीडियोज के लिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इसमें टोटल आपको 200 प्लस क्वेश्चन कराएंगे आज हम, जो कि सभी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। भारत का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को जो है कौन सा स्थान दिया गया है 2025 में? तो आंसर आपके हो जाएंगे ए 77 नंबर का। ए आपका करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में जो है हॉर्नबिल संरक्षण के लिए अन्नामलाई टाइगर रिजर्व यह आपके तमिलनाडु राज्य में स्थापना की जाएगी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। किस देश ने पीएम मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया है? तो की टू द सिटी पुरस्कार किसने दिया है? तो अर्जेंटीना के द्वारा दिया गया है। इटली में आयोजित FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो सुहानी शाह। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है? उज्बेकिस्तान और कौन से देश को जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएंगे कोलंबिया को। भारत के मेरी पंचायत ऐप ने WSIS प्राइजेस 2025 पीस प्राइजेस 2025 चैंपियन अवार्ड किस श्रेणी में जीता? आंसर हो गया सांस्कृतिक और भाषाई विविधता श्रेणी में। भारतीय सेना को किस देश से अपाची AH-64E हेलीकॉप्टरों की पहली खेप हिंडन एयरबेस पर पहुंचा? आंसर हो जाएंगे बी अमेरिका। यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? आंसर हो जाएंगे बिहार। बिहार जो है ये आपके प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। किसने जो है हाल ही में आयोजित जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा एन से यंग ने। किस देश को फिडे विश्व कप 2025, फिडे जो कि शतरंज का, तो फिडे विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है? आंसर हो जाएंगे भारत को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया? कौन सा? तो बेअदबी विधेयक 2025, तो ये आपके पंजाब राज्य में पेश किए गए। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन, इसरो के अध्यक्ष कौन है अभी? तो वी नारायणन ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो 2035 तक। किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्ति श्री नामक पहल को शुरू किया गया है? शक्ति श्री पहल कहाँ शुरू किया गया है? ये आपके उड़ीसा राज्य ने शुरू किया है। हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। वे भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? तो जगदीप धनखड़
जो कि भारत के उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने हाल ही में पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये आपके 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। स्किल इंडिया असिस्टेंट SIA, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्किल इंडिया असिस्टेंट नामक AI पावर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपके कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? यह आपके विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है। हाल ही में जो है किसने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो किसने जो है ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा किया है? कौन सा राज्य ने? आंसर आपके हो जाएंगे दिल्ली। दिल्ली यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके दीपक बगला को जो है नियुक्त किया गया है नए निदेशक के रूप में अटल इनोवेशन मिशन के। मॉनसून पर्व सारल उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? सारल उत्सव ये आपके जो है कहाँ मनाए जाते हैं? ऑप्शन में दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो सारल उत्सव ये आपके तमिलनाडु राज्य में मनाए जाते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ जो है स्थापित किया जाएगा? तो ये आपके कहाँ स्थापित किए जाएंगे? आंसर आपके हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में। इससे पहले वाला पेज आंसर आपके कहाँ हो जाएंगे? तो अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य की सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है? आंसर आपके हो जाएंगे झारखंड राज्य ने। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या है? इसका मुख्य थीम क्या था? तो कम करे, पुनः उपयोग करे और पुनर्चक्रण करे, ये इसका थीम था। भारत के पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? कौन सा? जीनोम अनुक्रमण परियोजना। तो ये आपके गुजरात आंसर हो जाएंगे। किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो आपके जो है आंसर हो जाएंगे मुंबई। मुंबई में जो है भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहला परिसर का उद्घाटन किया गया। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? मुंबई। 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 कौन सा? गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारत को 7वां स्थान मिला है? आंसर हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन ये आपके हैदराबाद में किए जाएंगे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया? कौन सा? इस्लामपुर का नाम बदल दिया गया है, उसे ईश्वरपुर किया गया है। तो ये किस राज्य का जो है? तो ये आपके महाराष्ट्र के इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर कर दिया गया है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यूएस सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार
छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये आपके सियोल को घोषित किया गया है। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? तो ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है कौन से देश को WHO ने? आंसर आपके यहाँ पे हो जाएंगे सेनेगल को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य में स्थित लुंगफुन रोपोई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? ऑप्शन है मिजोरम, तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश। तो ये आपके आंसर यहाँ पे हो जाएंगे मिजोरम राज्य को जो है मिजोरम राज्य में स्थित लुंगफुन रोपोई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो आलू उत्पादक राज्य जो है 2024-25 में कौन बन गया है? आंसर आपके हो जाएंगे यहाँ पे गुजरात, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कैनेडी ओडेडो के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 जो है प्रदान किया गया? तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 यह आपको कैनेडी ओडेडो को मिला और इनके साथ साथ और किन्हें मिला है? तो ये आपके हो जाएंगे ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को। तो ये दोनों नाम आप लोग याद रखेंगे क्योंकि आपके जो ऑप्शन में ये दोनों भी दे सकते हैं, तो दोनों का जो है नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे जो है सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया है? सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार जो है किसे मिला है? तो आपके विजयवाड़ा को प्रदान किया गया है। आंसर आपके हो जाएंगे डी, विजयवाड़ा। किस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है? ऑप्शन अमेरिका, भारत, जापान, रूस। आंसर हो जाएंगे अमेरिका। अमेरिका यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान दिया है? तो अर्थव्यवस्था में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है 2024-25 में? तो ये आपके 8वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसे बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता और चुनावी भागीदारी आइकन नियुक्त किया है? तो बिहार के लिए जो है व्यवस्थित मतदाता और चुनावी भागीदारी आइकन किसे किसे नियुक्त किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा? तो नीतू चंद्रा और जो है आपके आंसर हो जाएंगे क्रांति प्रकाश झा। नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा दोनों नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? तो सितंबर 2025 तक कौन से लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की गई है? आंसर आपके हो जाएगा MiG-21। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावतरण कहाँ किया गया? ऑप्शन है मुंबई, कोची, गोवा, विशाखापट्टनम। तो समुद्र प्रचेत का जलावतरण जो है ये कहाँ किया गया? आंसर आपके हो जाएंगे गोवा में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुराने नीति को प्रतिस्थापित करेगी? तो राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 जो है तो ये कौन सी पुरानी नीति का जो है जगह लेगी? आंसर आपके हो जाएंगे राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2010।
2, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई है? तो विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई है? ऑप्शन है निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र और जो है रक्षा क्षेत्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सहकारी क्षेत्र। नेक्स्ट है, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया गया? कौन सा? तो एक सड़क एक दिन, यह योजना जो है कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में इस योजना को प्रस्ताव पारित किया गया है? आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए, दिल्ली यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया है? ऑप्शन है इंदौर, नवी मुंबई, रांची, गुरुग्राम। तो भारत के जो है सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया है? ये आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस शहर को जो है स्वच्छ शहर का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई है? तो पहला घुमंतू गांव की स्थापना जो है कौन से राज्य में किया गया है? आंसर आपके यहाँ पे हो जाएंगे सिक्किम राज्य में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 कौन सा? तो एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं। तो कौन सा राज्य जो है एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीता है? आंसर आपके यहाँ पे हो जाएंगे आंध्र प्रदेश, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया है? आंसर आपके हो जाएंगे बिलासपुर में जो है आपके पहला पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया के द्वारा किया गया है। कौन से शहर में? तो बिलासपुर में। किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क, कौन सा एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया है? तो ये आपके असम राज्य में एक्वाटेक पार्क, भारत का पहला टेक पार्क जो है लॉन्च किया गया है। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज कहाँ खोला गया है? दूसरा सबसे लंबा। आंसर आपके हो जाएगा शिवमोगा में। हाल ही में किस तिथि को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया? तो एआई प्रशंसा दिवस ये कौन सी तिथि को मनाया गया? तो 16 जुलाई को। भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है? तो ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा योजना शुरू किया गया है? आंसर आपके हो जाएंगे अदिति योजना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ये आपके 16 जुलाई को जो है स्थापना हुई थी। तो इसका 2025 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? आंसर आपके हो जाएंगे 97वां, 97 नंबर का। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपके धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। किस राज्य में भारत की पहली रो फेरी सेवा शुरू की गई है? आंसर हो जाएंगे गोवा राज्य में। हाल ही में प्रसिद्ध बेहदेन खलम उत्सव, कौन सा बेहदेन खलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया? आंसर हो जाएंगे मेघालय राज्य में। किस देश में न्यू कैलेडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया है? तो न्यू कैलेडोनिया एक राज्य कौन से देश में जो है घोषित किया गया है? आंसर आपके यहाँ पे हो जाएंगे फ्रांस में।
ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो सबसे प्रदूषित शहर भारत का कौन सा है? तो बर्निहाट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? आंसर हो जाएंगे 4 लोगों को। टैलीसमैन सेबर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया, जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है? तो टैलीसमैन सेबर सैन्य अभ्यास जो है ये कौन से देश में शुरू किया गया है? आंसर आपके हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है निशा खंडेलवाल, सोनाली मिश्रा, आकृति शर्मा, अंजलि चौहान। तो रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर आपके हो जाएंगे सोनाली मिश्रा। आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये आपके एडन मार्कम को दिया गया। भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास किया गया? प्रचंड शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ? आंसर हो जाएंगे मेरठ में। किस शहर में भारत का पहला AI प्लस कैंपस शुरू किया जाएगा? AI प्लस कैंपस कौन से शहर में जो है शुरू किया जाएगा? आंसर आपके हो जाएंगे अमरावती में। नेक्स्ट है आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? तो आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए आपके तलाश पहल जो है शुरू की गई है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता? तो आपके चेल्सी के द्वारा जीता गया। हाल ही में किस राज्य में हड़ेला उत्सव आयोजित किया गया? हड़ेला उत्सव जो है कहाँ आयोजन हुआ? आंसर हो जाएंगे उत्तराखंड में। वही आपके हरेली उत्सव अगर आपसे पूछता तो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, पर यहाँ पे हड़ेला उत्सव है तो उत्तराखंड हो जाएगा। ये दोनों आप लोग ध्यान में रखेंगे। किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो जिंजी किले ये आपको किस राज्य के हैं जिसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है? आंसर आपके हो जाएंगे तमिलनाडु। भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपके नई दिल्ली में आयोजन किया गया। किस राज्य में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है? तो ये आपके केरल राज्य में घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 जो है किसे मिला? ऑप्शन है राघव मेहता, सुरेश गायकवाड़, वर्षा देशपांडे, सुप्रिया पाठक। आंसर आपके हो जाएंगे वर्षा देशपांडे। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो पेन पिंटर पुरस्कार यह आपको किसको मिला? तो लीला अबू लेला को। विमंडलन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता? विमंडलन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता? ऑप्शन है ईगा श्वेटर, आर्यन सबालेंका, कोको गॉफ, अमांडा अनिशिमोवा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विमंडलन जो है का महिला एकल खिताब 2025 में ईगा स्वेटेक ने जीता। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। विमंडलन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? महिला तो जीती कौन? ईगा स्वेटेक। और पुरुष किसने जीता? तो ये आपके जैनिक सीनत ने जीता। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
चेन्नई के A.R. हरिकृष्णन भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये आपके 87वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो अमरनाथ यात्रा के लिए भारतीय सेना के द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? आंसर आपके हो जाएंगे ऑपरेशन शिवा। मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएंगे 12। किस देश में स्थित खमेर रूज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो कौन से देश में स्थित जो है खमेर रूज स्थल है जिसको यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएंगे कंबोडिया। किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया है? ऑप्शन है उत्तराखंड, सिक्किम। तो कौन से राज्य ने जो युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया है? आंसर आपके यहाँ पे हो जाएंगे बिहार राज्य में। बिहार आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया है? तो फीफा रैंकिंग में जो है भारतीय फुटबॉल टीम को 131वां स्थान दिया गया है। किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 पहला स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएंगे पंजाब। नेक्स्ट है कि क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गुजरात। किस शहर में स्थित कार्नैक ब्रिज, कौन सा कार्नैक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? आंसर आपके हो जाएंगे मुंबई। मुंबई के जो है कार्नैक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है। नेक्स्ट, किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी, कौन सा ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार। आंसर हो जाएंगे उत्तराखंड। निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन यह आपके भारत में किया जाएगा। हाल ही में यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटाया गया है? तो यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के जो है 3 स्थलों को खतरे की सूची से हटाया गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र योजना, कौन सा गज मित्र योजना शुरू की गई है? आंसर हो जाएंगे उड़ीसा राज्य में। किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? आंसर हो जाएंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में जो है गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया गया है। हाल ही में जारी टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन शामिल किए गए हैं? आंसर आपके हो जाएंगे प्राजक्ता कोहली, जो कि आपके टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में एकमात्र भारतीय के रूप में शामिल किए गए हैं। भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल DSV यानी कि डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है INS विक्रम, INS अमर, INS निस्तार
और INS लक्ष्मी। आंसर हो जाएगा INS निस्तार। किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री सेहत योजना कौन से राज्य में शुरू की गई है? आंसर हो जाएंगे पंजाब राज्य में। चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से शरण कुमार लिम्बाले को जो है सम्मानित किया गया है। बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितना आरक्षण देने के लिए अधिवास नीति को मंजूरी दी है? आंसर आपके हो जाएंगे 35% जो है महिलाओं को आरक्षण देने के लिए बिहार राज्य सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवाएं देने वाला पहला कैरेबियाई देश बन गया है? तो UPI सेवाएं देने वाला पहला कैरेबियाई देश कौन सा बन गया है भारतीय यात्रियों के लिए? आंसर आपके हो जाएगा त्रिनाद एवं टोबैगो। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनेशियंट वोलेटिया मिराबिलिस द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनेशियंट वोलेविटिया गिरिबिलिस से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन से देश का जो है सर्वोच्च पुरस्कार है जो PM मोदी को मिला है? आंसर आपके यहाँ पे हो जाएंगे नामीबिया का। नेक्स्ट है, यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजोन में शामिल करने की घोषणा की है। वह यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन जाएगा? तो ये आपके 21वां देश बन जाएंगे। एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है? तो एलन मस्क ने जो है अमेरिका में कौन से नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है? आंसर आपके हो जाएंगे अमेरिका पार्टी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो लद्दाख का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? आंसर आपके हो जाएंगे कविंदर गुप्ता को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस कौन सा ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया है? आंसर आपके हो जाएंगे ब्राजील के द्वारा। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर कौन बनी है? आंसर हो जाएगा आस्था पूनिया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चर्चा में रहा सतकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सतकोशिया टाइगर रिजर्व ये कौन से राज्य में स्थित है? आंसर आपके हो जाएंगे उड़ीसा राज्य में। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? ऑप्शन है रूस, भारत। ब्रिक्स में जो है आपके कौन कौन से देश शामिल हैं? तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो 17वां जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? ऑप्शन देख सकते हैं रूस, भारत, ब्राजील और चीन। आंसर हो जाएंगे सी ब्राजील में। किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? कौन सा तितली अभयारण्य का उद्घाटन कौन से राज्य में भारत के किए गए हैं? आंसर हो जाएंगे केरल राज्य में। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा। तो अब जो है दूसरे भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन है शुभांशु शुक्ला, नमन यादव, सुनीता विलियम्स, संतोष यादव। आंसर हो जाएंगे शुभांशु शुक्ला। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया? बोनालू उत्सव जो है ये कौन से राज्य में मनाया गया? तो बोनालू उत्सव ये आपके तेलंगाना राज्य में मनाया गया।
बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन है पटना, गया, दरभंगा, नवादा। तो बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? आंसर आपके हो जाएंगे डी, नवादा। किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां शुरू की गई है? तो ये आपके बजाज आलियांज के द्वारा जो है पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की गई है। हाल ही में चर्चित चियोस द्वीप कहां पर स्थित है? कौन सा चियोस द्वीप? तो एजियन सागर में। नेक्स्ट है आपका कि ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ई वोटिंग अपनाने वाला पहला राज्य भारत का कौन बना है? आंसर जाएंगे सी, बिहार। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा द हेग, नीदरलैंड में जो है 76 नंबर का नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेस वे कौन सा है? तो एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला जो है एक्सप्रेस वे कौन सा है? आंसर आपके हो जाएंगे द्वारका एक्सप्रेस वे। किस शहर में नक्षत्र, कौन सा नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया है? ऑप्शन है पटना, पुणे, कोलकाता, लखनऊ। तो नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू करने वाला कौन सा शहर है? आंसर आपके हो जाएंगे बी, पुणे। यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में अंबुबाची मेला आयोजित किया गया? अंबुबाची मेला कहाँ मनाया जाता है? आंसर हो जाएंगे असम। यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा बन का चेरला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य से है। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित बसें शुरू की गई है? ऑप्शन है भोपाल, पुणे। तो भारत की पहली हाइड्रोजन चलित बसें कहां शुरू की गई है? आंसर आपके हो जाएंगे पटना, लेह। तो लेह यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसी वीडियोज के लिए, ताकि हमें भी थोड़ा सा जो है मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज टाइम टू टाइम अपलोड करती रहूँगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो प्रतिभा सेतु पोर्टल जो है ये किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएंगे संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा। नेक्स्ट कि किस राज्य द्वारा 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? तो 2025 से लेकर 35 यानी कि 10 साल का ये जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है। और ये कौन से राज्य ने घोषित किया है? आंसर हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश जो है पहली बार बिली जीन किंग कप 2025, कौन सा बिली जीन किंग कप 2025 प्लेऑफ की मेजबानी करेगा? तो ये आपके इंडिया यानी कि भारत करेगा। किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? तो ये आपके कोपेनहेगन को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है आपके कि 12 पुत्र ऐतिह्य ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये आपके उड़ीसा राज्य में शुरू की गई है। आंसर हो जाएगा उड़ीसा। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है?
तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है दीपिका पादुकोण, आयुष्मान खुराना, रणवीर कपूर, कंगना रनौत। करेक्ट आंसर विल बी कंगना रनौत। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा जो है ये आपके किसके द्वारा लॉन्च की गई है? आंसर हो जाएंगे BSNL के द्वारा। 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार, कौन सा डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 24-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार यह आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को दिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, कौन सा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है? आंसर यहाँ पे आपके हो जाएंगे अमेरिका ने। किस राज्य में स्थित आर्लम वन्य अभयारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है? तो आर्लम वन अभयारण्य ये कौन से राज्य में स्थित है जो कि भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है? आंसर आपके हो जाएंगे केरल। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएंगे विराज को। जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम, कौन सा? तो घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? आंसर आपके हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में। सेना एस से आपके दक्षिण अफ्रीका, ई से इंग्लैंड, एन से न्यूजीलैंड, ए से ऑस्ट्रेलिया। तो सेना देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गए हैं? आंसर है जसप्रीत बुमराह। आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड। तो आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य जो बना है वो कौन है? आंसर हो जाएंगे उत्तराखंड। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI प्राप्त करने में रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 15। किस देश में कन्वेक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया है? तो कौन से देश में कन्वेक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु जो है आपातकालीन अभ्यास आयोजन हुआ है? आंसर हो जाएंगे रोमानिया। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? लोकोमोटिव का निर्यात जो है कौन से देश को भारत ने पहली बार किया है? आंसर आपके हो जाएंगे गिनी को। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो हिंदी में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है गौरव पांडे, अतुल कुमार राय, अनुवाद प्रियवर्धन, पार्वती तिर्की। आंसर आपके हो जाएंगे डी, पार्वती तिर्की को जो है हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बसायर अल फतह के तहत हमला किया? आंसर हो जाएंगे कतर। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका ने जो है ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 71वां। ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? तो ईरान से जो है अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन भारत के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ऑपरेशन सिंधु यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएंगे। संघाई सहयोग संगठन SCO
कि रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो संघाई के जो रक्षा मंत्रियों का बैठक का आयोजन कौन से देश में किया गया? आंसर आपके हो जाएंगे चीन में। किस राज्य में स्थित शेर शाह सूरी के मकबरा को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये आपके बिहार राज्य के सासाराम में, रोहतास जिला के सासाराम में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू की गई है? कौन सा पहल? तो विद्या शक्ति पहल ये कौन से राज्य में शुरू किया गया है? आंसर आपके हो जाएंगे आंध्र प्रदेश में। किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई है? तो जलवायु की स्थिति रिपोर्ट जो है ये किनके द्वारा जारी की गई है? आंसर आपके यहाँ पे हो जाएंगे विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? ऑप्शन है संध्या पटेल, निधि तोमर, ज्योति मिश्रा, डांगेटी जानवी। तो नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय जो बनी है वो है डांगेटी जानवी। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? तो ग्रीन लाइन बॉर्डर ये कौन से देश से संबंधित है? आंसर आपके हो जाएंगे साइप्रस से। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में जो है संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को घोषित किया है। किस देश में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? आंसर हो जाएगा चेकिया। राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया है? तो राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन जो है आपके राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। तो ये कौन से शहर में किया गया है? आंसर हो जाएंगे देहरादून में। नेक्स्ट है कि भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? तो ये आपके 1 अक्टूबर 2026 से जो है 16वीं जनगणना की शुरुआत होगी। केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड शिक्षा बोर्ड CBSE किस वर्ष से 10वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार करवाएगा? आंसर हो जाएगा 2026 से। हाल ही में किस राज्य ने जो है ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया है? ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा कौन से राज्य के द्वारा दिया गया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा असम के। हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? तो नव्या योजना जो है कौन से मिशन के तहत शुरू किया गया है? आंसर हो जाएंगे विकसित भारत 2047, विकसित @भारत 2047 करेक्ट हो जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन आपके कहाँ होंगे? ऑप्शन है भुवनेश्वर, लखनऊ, पटना, जयपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएंगे देहरादून में। 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसको मिला है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है?
आंसर हो जाएगा 115वां। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू की गई है? आंसर हो जाएंगे बिहार। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहां शुरू किया गया है? तो भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट जो है ये कहां शुरू किया गया है? आंसर आपके हो जाएंगे गुजरात के कच्छ में। WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएंगे 71वां। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन से देश मिलकर करेंगे? तो ये आपके भारत और श्रीलंका मिलकर जो है ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी करेंगे। हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? कौन सा? तवी नदी। ये कौन सी नदी की सहायक नदी है? आंसर आपके हो जाएंगे चिनाब नदी की। 91वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 91वें नंबर का G7 शिखर सम्मेलन 2025 का कहाँ आयोजन हुआ? ऑप्शन है टोक्यो जापान, रोम इटली, कर्नाटक कनाडा या फिर बर्लिन जर्मनी। आंसर आपके हो जाएंगे कर्नाटक कनाडा में। हाल ही में PM मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? तो PM मोदी को जो है हाल ही में किस देश के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है? आंसर आपके हो जाएंगे साइप्रस के द्वारा। हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके कर्नाटक राज्य में जो है काली टाइगर रिजर्व स्थित है। किस देश के बैंक के साथ NPCI ने UPI सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता किया है? आंसर हो जाएंगे साइप्रस। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का जो है पहला संस्करण ये कौन से शहर में आयोजित होगी? आंसर आपके हो जाएंगे चेन्नई में। राष्ट्रपति की 8D कैप के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? आंसर हो जाएंगे यशस्वी सोलंकी। 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपानी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हुआ था? आंसर हो जाएंगे गुजरात। गुजरात यहां पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ये कौन से राज्य में स्थित है? आंसर आपके यहां पे हो जाएंगे उत्तराखंड में। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कौन सा? ई वेस्ट इको पार्क कहां विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, वाराणसी। तो पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क ये आपके दिल्ली में विकसित किया जा रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट कौन सा? खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है? आंसर हो जाएगा मंगोलिया। भारत का पहला अंडर आवर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया? आंसर हो जाएंगे महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में जो है पहला अंडर आवर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ लॉन्च किया गया। प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? आंसर हो जाएंगे महिलाओं की 10 किलोमीटर की दौड़ में।
किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर जो है किसे नियुक्त किया गया है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को? आंसर आपके हो जाएंगे कैटरीना कैफ को। हाल ही में चर्चित होदे-इदाह पोर्ट, कौन सा होदे-इदाह पोर्ट किस देश में स्थित है? आंसर आपके हो जाएंगे यमन में। जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? तो जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष जो होगा वो होगा 2022 और 23। चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी, कौन सा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो फुएगो ज्वालामुखी आपके ग्वाटेमाला में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएंगे एमएस धोनी को। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो किरण रिजिजू के द्वारा जो है उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किया गया। आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया? कौन सा आयुष निवेश सारथी पोर्टल? आंसर आपके हो जाएंगे पारंपरिक चिकित्सा के। भारतीय रेल में बहुभाषी एआई समाधान के लिए किस संगठन ने CRIS के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आंसर हो जाएंगे डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग के साथ। एक्जिम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन है? तो एक्जिम 4 मिशन में जो है पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन है? तो शुभांशु शुक्ला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता? तो कार्लेस अल्कराज ने। फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा कोको गॉफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद करके जाइएगा। फ्रेंच ओपन में जो है पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कार्लेस अल्कराज। और महिला एकल की तो कोको गॉफ। 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा टी रविशंकर को। श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हुई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के जो है अंतर्गत आती है? आंसर आपके यहाँ पे हो जाएंगे उत्तर रेलवे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? तो सौर ऊर्जा से संचालित जिला जो बना है वो है दीव। हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? तेंदुआ राजधानी बना कौन सा शहर है भारत की? आंसर हो जाएंगे बेंगलुरु। नेक्स्ट है एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ भारत और किस देश के वायुसेना के बीच आयोजित की गई? कौन सा एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ? तो ये आपके भारत और अमेरिका के बीच जो है आयोजन हुई थी। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। और इसकी 2025 में इसकी थीम क्या थी? आंसर हो जाएगा प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? आंसर हो जाएगा भोटी और पुर्गी को। किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया है? तो हेनरिक क्लासेन जो है कौन से खेल से संबंधित है जिन्होंने जो है हाल ही में संन्यास ले लिया? आंसर हो जाएगा क्रिकेट। हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपल सुचाता चुआंगसरी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो ओपल सुचाता चुआंगसरी। तो ये कौन से देश से है? तो ये आपके थाईलैंड से बिलोंग करती है। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है?
आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान। नेक्स्ट, आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जो है आईपीएल 2025 का खिताब जीता। किस राज्य के खीचन और मेनार वेटलैंड्स को रामसर टैग प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएंगे राजस्थान। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह आपके अन्नालेना बैरबॉक को चुना गया है। हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरिबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो निकोलस पूरन ये कौन से खेल से जो है संबंधित है जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है? आंसर आपके हो जाएंगे क्रिकेट से। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो पीयूष चावला ये आपके कौन से खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट। 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है? आंसर हो जाएंगे तेलंगाना। एडीबी ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है? आंसर हो जाएंगे 5 वर्ष की। हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? तो रायगढ़ किला आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो मातृत्व अवकाश अधिकार को जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? आंसर हो जाएंगे मलेशिया में। बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया है? आंसर हो जाएंगे शुभमन गिल को। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है? तो भारतीय नौसेना में शामिल जो है पहला सिले हुए जहाज का नाम कौंडिन्या है। यूएफए यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता? आंसर हो जाएंगे टोटेनहम हॉटस्पर। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर अवार्ड किसने जीता है? पाल्मे डी ओर, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो पाल्मे डी ओर अवार्ड किसने जीता? आंसर हो जाएंगे जफर पनाही ने। समुद्री जो है परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सर्बानंद सोनावाल के द्वारा। तो ये रहे आज के जो है 200+ करंट अफेयर्स। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसी वीडियोज के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी बिहार से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। आपके बीपीएससी टीआरई 4 का, बीपीएससी का, बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट आपको जो है टाइम से टाइम अपलोड किए जाते हैं। तो चैनल से ज़रूर जो है आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।